शुरुआत करते हैं जयपुर अग्निकांड से जुड़ी एक बड़ी खबर के साथ। देखिए, भांकरोटा अग्निकांड में मरीजों की जान के साथ लापरवाही हो रही है। एसएमएस अस्पताल में करीब 24 मरीजों का इलाज चल रहा है। बर्न केस में मरीजों को इन्फेक्शन का खतरा है, लेकिन मरीजों का हाल जानने के लिए नेता लापरवाही कर रहे हैं। एडमिट मरीजों को वार्ड में जाकर उनका हाल देख रहे हैं। एसएमएस अस्पताल प्रशासन भी मूकदर्शक बना हुआ है। देखिए, ये सबसे बड़ी लापरवाही है उन नेताओं की भी, उन डॉक्टर्स की भी और अस्पताल प्रबंधन की भी, जो उन्हें अलाउ कर रहा है बर्न वार्ड में जाकर मरीजों को देखने का। क्योंकि अधिकतर बर्न केसेस ऐसे होते हैं जिसमें बहुत ज्यादा इन्फेक्शन बड़ा होता है और इस वजह से जो है मरीज के पास जाना इन्फेक्शन को और बढ़ाना है। संवाददाता सौरभ इस वक्त एसएमएस अस्पताल से लाइव हमारे साथ है। सौरभ, देखिए, बहुत सारी तस्वीरें हो रही हैं, नेता पहुंच रहे हैं जहां पर मरीजों से मुलाकात कर रही हैं, लेकिन ये उन्हें रोका क्यों नहीं जा रहा है? क्यों नहीं प्रशासन उन्हें अंदर वार्ड में जाने से रोक रहा है? देखिए, अभी 24 मरीजों का एसएमएस अस्पताल की बर्न यूनिट में इलाज चल रहा है और 24 में से ज्यादातर मरीजों की हालत जो है वो गंभीर बनी हुई है और बर्न केसेस में इन्फेक्शन जो है वो बहुत बड़ा खतरा जो है वो होता है। किसी भी मरीज की जान जो है वो अगर जाती है बर्न केस में तो वो इन्फेक्शन ही होता है। उसके बावजूद तमाम नेता, कल सुबह से जितने भी नेता यहाँ पर पहुंच रहे हैं, बर्न वार्ड में जाकर मरीजों के हालचाल जो है वो जान रहे हैं। एसएमएस अस्पताल प्रशासन अभी तक मूक दर्शक बैठा हुआ है, इन नेताओं को रोक नहीं रहा है कि अंदर तक अलाउ जो है वो नहीं होना चाहिए। अगर उन्हें परिजनों से मिलना है तो उसके लिए अलग व्यवस्था हो सकती है। अगर उन्हें मरीजों के हालचाल जानने हैं तो डॉक्टर से मिला जा सकता है। लेकिन आप सोचिए कि अगर 50% से ज्यादा कोई मरीज जला हुआ है, उसको अंदर वार्ड में जाकर ये नेता क्या कुछ पूछना चाहते हैं, क्या कुछ जानना चाहते हैं? तमाम नेता जो है वो लगातार एसएमएस अस्पताल पहुंच रहे हैं और यहाँ आकर एक बहुत बड़ी लापरवाही का उदाहरण जो है वो यहाँ पर दे रहे हैं। और जिस प्रकार से तमाम डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि इन्फेक्शन जो है वो और खतरा जो है वो हो सकता है, इनकी जान जो है वो जा सकती है। इन्फेक्शन बर्न केस में एकमात्र कारण माना जाता है कि उसके चलते जो है वो मरीज की जान जा सकती है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर तमाम नेता जो है वो लापरवाही करते हुए नजर आ रहे हैं और अस्पताल प्रशासन जो है वो मूक दर्शक बना बैठा है। हालांकि अभी जो जानकारी मिली है, डिप्टी सीएम दिया कुमारी यहाँ पर पहुंची हुई हैं और वो बाहर से ही मरीजों को देख रही हैं, वो अंदर वार्ड के अंदर नहीं गई हैं, ये जानकारी मिली है। लेकिन सांसद राव राजेंद्र हो या फिर अन्य नेता, वो अंदर वार्ड तक गए हैं और मरीजों के हालचाल जानने की कोशिश की है। लेकिन ये समझ नहीं आ रहा कि जब सभी को मालूम है इस प्रकार का हादसा हुआ है, हर कहानी जो है वो बाहर आ गई है मीडिया के जरिए, ऐसे में ये तमाम नेता अंदर जाके इन मरीजों से क्या कुछ पूछना चाहते हैं? क्योंकि ये एक बहुत बड़ा रिस्क है और 24 मरीज जो है वो इस वक्त इलाज जो है वो चल रहा है और 7 मरीज जो है वो इस वक्त वेंटिलेटर पे हैं। ऐसे में इस वार्ड में जाकर क्या कुछ जताना चाहते हैं, एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि देखिए, लापरवाही तो इन नेताओं के जरिए ही अधिकारियों ने जो है वो की है और इसी कारण से ये इतना बड़ा हादसा हुआ है। लेकिन उसके बावजूद इस प्रकार की लापरवाही अस्पताल प्रशासन क्यों इन्हें रोकने की कोशिश जो है वो नहीं कर रहा है? किस दबाव में अस्पताल प्रशासन है? क्योंकि इन्हें रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर इसी प्रकार से तमाम नेता जाते रहेंगे अंदर तो इन्फेक्शन एक बहुत बड़ा कारण होगा अब जो होने वाली मौतें हैं उसमें। क्योंकि डॉक्टर राकेश जैन जो प्लास्टिक सर्जन है, उनका भी ये कहना था कि इन्फेक्शन जो है वो एक बहुत बड़ा खतरा है और उसके बावजूद जो है वो अस्पताल प्रशासन ने, कल सुशील भाटी ने मीडिया से जरूर कहा कि आप लोग वहां तक न जाएं क्योंकि इन्फेक्शन बहुत बड़ा खतरा है, लेकिन उसके बावजूद भी तमाम नेताओं को एंट्री जो है वो बर्न वार्ड में दी जा रही है और ये बहुत बड़ा खतरा जो है वो तमाम मरीजों के लिए पैदा कर दिया है। बिल्कुल सौरभ, अब जब इस खबर को हमने इतने प्रमुखता से उठाया है तो उम्मीद करते हैं कि प्रशासन जागेगा और ऐसे कोई वैकल्पिक इंतजाम करेगा जिसमें जो है मरीज के परिजन जान सके हाल की उनका मरीज कैसा है, या फिर नेता अगर अपडेट लेना ही चाहते हैं कि स्थिति कैसी है तो वो या तो किसी डॉक्टर से ले या वहां पर किसी व्यक्ति को ऐसा रखा जाए जो उन्हें अपडेट दे सके। उम्मीद करते हैं कि अब ऐसा होगा। जी बिल्कुल, देखिए, यहाँ पर जो परिजन पहुंचे हैं उन्हें भी सभी को अंदर अलाउ नहीं किया गया है। अस्पताल प्रशासन ने जो परिजन इस पूरे मरीज जो है वो इस पूरे घटनाक्रम में हताहत हुए हैं, उनके जो परिजन यहाँ पर पहुंचे हैं उन्हें भी सिर्फ एक अटेंडेंट को ही जो है वो अनुमति इस लिहाज से दी गई है ताकि जो मरीज है वो थोड़ा सा रिलैक्स जो है वो फील कर सके। इस लिहाज से एक अटेंडेंट की अनुमति जो है वो दी है। लेकिन नेता किस
किस चीज की जानकारी लेने के लिए वार्डों के अंदर जा रहे हैं, क्योंकि मरीज से वो बात नहीं कर सकते और मरीज के बारे में जो कुछ जानकारी है वो सभी को मालूम है, किस प्रकार का घटनाक्रम हुआ है। परिजनों से मिलना है तो वो बाहर वार्ड के बाहर जो है वो परिजनों से मुलाकात कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं और तमाम चीज जो जानकारी उन्हें कोई सहायता देनी है, उनकी कोई दिक्कतों को समझना है, वो बाहर से जो है वो जानकारी ले सकते हैं। लेकिन ऐसी क्या जरूरत पड़ रही है जिसके जरिए वार्ड के अंदर जाने की कोशिश की जा रही है। अस्पताल प्रशासन से हम इस बारे में बातचीत करेंगे कि आखिर वो क्यों मुखदर्शक बना बैठा है, क्योंकि इस मामले में डॉक्टर जो है वो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। आईसीयू में और अन्य वार्डों में जो है वो किसी को अनुमति जो है वो नहीं दी जाए। ये भी माना जाता है कि एक सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन भी है संभवतः, जिसमें कहा गया है कि वार्डों के अंदर जो है वो इस प्रकार से किसी को भी प्रवेश जो है वो नहीं देना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद इस प्रकार की घटना जो है वो बता रही है कि जो 24 मरीज अभी शेष बचे हैं उनकी जान पर जो है वो बहुत ठीक है सौरभ, बहुत धन्यवाद, आपने बहुत तमाम जानकारी दी है और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अब देखना होगा कि क्या इसका असर पड़ता है, नेता कब वार्ड में जाना रोकेंगे और प्रशासन कब इसको लेकर एक्टिव होगा एसएमएस अस्पताल का। फिलहाल भांकरोटा भीषण अग्निकांड में 14 लोग जो है काल के गाल में समा गए हैं, जबकि 20 ऐसे मरीज हैं जो अभी जिंदगी और मौत के लिए जंग लड़ रहे हैं। हादसा इतना भयानक था कि कई मृतक नींद से भी नहीं उठ पाए। अब तक 9 मृतकों की शिनाख्त हो चुकी है। 5 मृतकों की शिनाख्त के लिए डीएनए कराया जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। हाईवे पर हाहाकार, अस्पताल में चीख पुकार। भांकरोटा अग्निकांड, 14 लोगों ने गंवाई जान। सदमे में कई परिवार, टूटा है दुखों का पहाड़। उदयपुर का रहने वाला 20 साल का फैजान अपनी मामा की बेटी की शादी के लिए जयपुर आ रहा था। 1 जनवरी को होने वाली शादी के लिए पूरे परिवार में खुशियों का माहौल था, लेकिन किसे पता था एक हादसे के बाद खुशियां गम में बदल जाएंगी। भांकरोटा अग्निकांड में 14 लोगों की मौत हो गई है। फैजान भी उदयपुर से जयपुर आ रहा था, लेकिन लेक सिटी ट्रेवल्स बस हादसे का शिकार हो गई। फैजान के परिजनों का कहना है कि आग लगने के बाद भी फैजान ने बचने के प्रयास किए, गाड़ी से कूदकर भी बाहर आ गया, लेकिन इलाज के बाद भी उसे बचाया नहीं जा सका। नहीं, शादी में आया, शादी है यहाँ पे 28 तारीख से। अच्छा। तो वो यहाँ पहले आ रहा था जो थोड़ा में उसके मामा के घर और ऐसा हादसा हो गया। तो अकेला आया था? अकेले ही था वो, हमसे बाद में आने का था। कितने साल का था? 20 साल 6 महीने का हुआ है। 2004 का जन्म। कितने बच्चे आपके? 2 ही था, एक ही लड़का था। जैसे आग की लपटें आई तो एकदम ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट होने के बाद में वो कूदा, ऊपर लेटा हुआ था। कूदने के बाद में वो अच्छा, स्लीपर में था और स्लीपर से गाड़ी से बाहर कूदा। और कूदने के बाद में वो आग पे चल के बाहर आया। तो लोगों ने उनको बुलाया कि आओ आओ, तो उसके पैरों में ऐसी जो पकतली है ना, उसकी वो बिल्कुल उखड़ गई थी। मैंने खुद ने देखा मंजर। और उसके मल्लम भी लगाया मैंने उसके मुंह पे, सब कुछ करा, क्योंकि मैं और मेरा बेटा दोनों अंदर थे। भांकरोटा अग्निकांड में फैजान अकेला नहीं था जो हताहत हुआ है। 20 से ज्यादा लोग जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। जिन 9 लोगों की शिनाख्त हुई उनमें गोविंद भी था। गोविंद रात को लेट हो जाने के कारण साथियों के साथ गाड़ी में ही सो गया था, लेकिन हादसा होने के बाद गाड़ी छोड़कर दूर चला गया। इस बीच जब वो वापस गाड़ी लेने गया तब आग की लपटों से झुलस गया। इसी तरह मजदूरी करने वाला राजू राम भी इस हादसे की चपेट में आया है।
राजू राम के 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, माँ बाप बुजुर्ग हैं और घर में कमाने वाला और कोई नहीं। परिवार अब सदमे में है। झुलसने से अभी सडनली रात को एक्सपायर हो गए। नहीं तो कहाँ पर था वो? बागरोटा बागरोटा में रिंग रोड चढ़ते उससे पहले पेड़ के नीचे साइड में लगा के सो रहे थे। अच्छा। ये गांव जा रहे थे, जो नींद आ रही थी तो रास्ते में